सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और के.सी. वेणुगोपाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से AICC सेक्रेटरी बना के इस तेलंगाना से अब केरला और लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी है। और अब केरला के वायनाड का लोकसभा इलेक्शन आएगा और 2 बाई इलेक्शन आएंगे। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी कि ये 3 सीटें भी अच्छे मार्जिन से जीतें। और 2026 जो केरला इलेक्शन है, हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी फिर से वहाँ पर गवर्नेंस में आएगी और हम उस इलेक्शन को जीतेंगे। और मेरी पूरी तवज्जो 2026 इलेक्शन के लिए रहेगी। सी आजकल देखें तो हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं लोगों में आ गए हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं। जब हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन लास्ट टाइम साथ साथ हुआ, ये बार कहना कि महाराष्ट्र में बारिश है, ये है, सो सबको पता है लास्ट टाइम भी वही टाइम था, वही ये था। सो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस और इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब चाहे बीजेपी के रिक्वेस्ट पे डेट चेंज हो जाता है इलेक्शन का, और एक लोगों में दिखता है और एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया कि फेयरनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ क्वेश्चनेबल। और ये अब इलेक्शन कमीशन पे है वो कैसा अपना रेपुटेशन वापस लेके आएंगे। बट ये तो एक महाराष्ट्र और हरियाणा मेरे हिसाब से साथ साथ चलने का इलेक्शन था। इलेक्शन कमीशन डिफ़र किया है इलेक्शन महाराष्ट्र।